children, this is Ipshita Gangopathy, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a new chapter, chapter number 17, Animals Around Us. So in this chapter, you are going to learn about the different types of animals that you have seen, isn't it? You must have visited the zoo. आप ज़ू देखे होंगे, है ना? तो वहाँ पे आपने बहुत सारे एनिमल्स को भी देखा होगा. तो हम अभी इस चैप्टर में आपने जो कॉमन एनिमल्स देखे हैं और साथ में जिन एनिमल्स को आपने नहीं देखे हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आपने यदि ज़ू विज़िट किया होगा तो मुझे लगता है जो भी एनिमल्स मैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाऊंगी आपने सभी एनिमल्स को देखा होगा. ठीक है. तो आपने यदि ज़ू में विज़िट नहीं किया है अभी तक, तो जब आपका ये जो पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, जब गवर्नमेंट आपको सब जगह पहले की तरह जाने के लिए इजाज़त दे देगी, उस समय आप ज़रूर ज़ू विज़िट कीजिएगा. ठीक है. तो नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स around us. So in your picture you can see so many animals given to you. Okay, so the bear, then fish, crocodile, monkey, tortoise, octopus. So you can see variety of animals in this picture, isn't it? Now you can see that all these पिक्चर्स आर इन ए कॉलम. आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए कॉलम में पिक्चर्स आपको दिए गए हैं. तो वाई दिस कॉलम इज मेड? बिकॉज हियर यू हैव टू लर्न विच ऑफ द एनिमल्स आर लिविंग इन विच प्लेस. तो ये जो कॉलम आपको दिया गया है इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है. जैसे कि आपने डॉग, कैट को देखा है, तो ये जो डॉग और कैट है ये कहाँ रहता है? लैंड में. और फिश, यू हैव सीन फिश. सो फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड, इट लिव्स इन वाटर. देन सम ऑफ द एनिमल्स आर देयर विच लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. मतलब वो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह के एनिमल्स भी हमारे आसपास हैं. ओके. एंड सम ऑफ द एनिमल्स आर ऑल्सो देयर विच कैन बी सीन दैट दे आर लिविंग ऑन ट्रीज. नाउ लेट अस जस्ट गो थ्रू दिस एनिमल्स. सो फर्स्ट कॉलम इज द एनिमल्स विच लीव्स ऑन लैंड. जो ज़मीन पर रहती है उन एनिमल्स के आपको पिक्चर्स दिए गए हैं. तो आप देख सकते हो ये बेयर है, कैमल, टाइगर, कंगारू. देन यू हैव योर कॉमन एनिमल्स डॉग, कैट, देन लायन, वॉट एवर यू नो. ओके. सो दे ऑल लिव ऑन लैंड. ये सभी एनिमल्स लैंड पर रहते हैं. ओके. लैंड मीन ज़मीन पर. ओके. सो वी, हम लोग भी लैंड पर ही रहते हैं, है ना. तो these are the animals, the pictures given to you are the animals which live on land. Now in the second column you can see the animals which are living in water. ये fish है, octopus, starfish, jellyfish, these all are living in water. Then you have the animals which live on land as well as in water. तो आप देख सकते हैं ये क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, फ्रॉग है, हिप्पोपोटामस है. ये सभी एनिमल्स ये लैंड में भी आपको दिखाई देंगे और वाटर में भी दिखाई देंगे. तो आपने ज़ू में देखा होगा कि क्रोकोडाइल्स सब वाटर में है. Then tortoise also you must have seen inside water, but sometimes they are on land as well as. तो रेस्ट लेने के लिए वो लैंड में आ जाते हैं, है ना. फ्रॉग भी, you can see frog, that is also you can find it on land as well as in water. So these all animals are
the animals which can live on land as well as in water. Okay, now you can see the animals which are living on trees. So monkey, owl, sparrow, squirrel, these all animals live on ट्रीज. तो ये जो पिक्चर्स आपके दिए गए हैं इसमें आपको क्या डिफ्रेंशिएट किया है कि कौन कौन से एनिमल्स किस प्लेस में रहते हैं. लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं, और दे स्टे बोथ ऑन लैंड और इन वाटर. ओके, नाउ in the next page you have been given with different types of animals which are differentiated into wild and domestic animals. तो आपको अब इस पेज में जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पर आपको इन एनिमल्स को वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के हिसाब से यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए गए हैं. सो एनिमल्स live in natural homes such as forest and grasslands. They are called wild animals. So wild animals ऐसे animals हैं जो कि forest में रहते हैं. ओके, सो उनका घर कौन सा रहता है? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, नेचर के घर में रहते हैं लोग. तो आपको पता है लायन है, ज़ेब्रा है, एलिफेंट है, डियर है, ये सभी कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. ओके, तो ज़ू में जब हम इन एनिमल्स को देखते हैं तब इन्हें कहाँ रखे जाते हैं? केज में. ओके, तो ज़ू में इन्हें केज में रखे जाते हैं, लेकिन इनका जो असली घर है वो है फॉरेस्ट. सो एनिमल्स दैट लिव इन नेचुरल होम्स सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड एज वाइल्ड एनिमल्स. ओके, some animals are very useful to us. They help us in many ways. They are called domestic animals. So you must have seen these animals: cow, buffalo, goat, sheep, horse, donkey, hen, duck. ये जो हैं animals, ये एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं क्योंकि हम इन एनिमल्स को यूजुअली हमारे फार्म में रखते हैं. फार्म में मीन्स खेती बाड़ी करने के लिए हम इन एनिमल्स का यूज़ करते हैं, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. और ये डोमेस्टिक एनिमल्स इसलिए है क्योंकि इन्हें हम अपने पास ही रखते हैं और इनका ख्याल रखते हैं, और इनसे हम हमारा यूज़ भी लेते हैं. ठीक है, सो ये जो काउ, बफेलो, गोट, शिप, हॉर्स, डोंकी, हेन, डक, इन सभी एनिमल्स हमें कुछ ना कुछ देती है जिससे कि हमारा हेल्प होता है. तो आपको पता होगा कि काउ, बफेलो से हम इसे क्यों रखते हैं अपने पास? सो दैट दे कैन गिव अस मिल्क एंड वी कैन यूज द मिल्क फॉर आवर फूड, इजंट इट? देन you can have ship. शिप को हम डोमेस्टिकेट करते हैं. डोमेस्टिकेट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको शिप से क्या मिलता है? वुल मिलता है. गोट को हम डोमेस्टिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि गोट से हमें मिल्क भी मिलता है, और साथ में एज ए मीट हम गोट का यूज़ करते हैं. ठीक है, हॉर्स, डोंकी को हम एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट or for carrying the load we are using these animals, so we are keeping this as domesticated animals. So हॉर्स और डोंकी को हम क्या करते हैं? हॉर्स को हम यूजुअली ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे घोड़ा गाड़ी टोंगा हमने बनाया, उसमें बैठ के हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, और साथ ही हम हॉर्स और डोंकी को लोड्स कैरी करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इन एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. देन हेन और डक को भी हम अपने फार्म में रखते हैं फॉर सो दैट वी कैन गेट एग्स फ्रॉम दिस टू बर्ड्स एंड वी कैन ऑल्सो गेट मीट. ठीक है, तो हम डक और हेन से मीट भी हमें मिलता है, इसीलिए हम इसे अपने फार्म में रखते हैं. ठीक है,
So domestic animals are the animals which we keep in our farm for their use. Now these are the animals which are the pet एनिमल्स. तो ये सब जो एनिमल्स आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इन एनिमल्स को हम पेट एनिमल्स के हिसाब से हमारे पास रखते हैं. पेट एनिमल्स को हम घर पर ही रखते हैं. और पेट एनिमल्स को हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमको फ्रेंडशिप जैसे अच्छी बातें सिखाता है और साथ में हमें खुश भी करते हैं. Okay, so we are keeping the animals as pet because we make friendship with them and also they are making us happy. Okay, so dog, cat, rabbit, parrot, these are the most common animals which we keep as pets. In this chart you can see that domestic animals we keep in this chart we can see the domestic animals are used for various things. Now you can see the first animals given to you, first row of animals given to you is cow, goat, buffalo. From these animals we get milk, and from milk we can prepare variety of different milk products like paneer, khoa, cheese, butter. Okay, and then the next row is for the domestic animals that are the birds. You can see hen, duck and goose. These are the domestic birds which are used for laying eggs. We get eggs from these birds. Okay, so eggs are a rich protein source food. Okay, so the next row is given of the domestic animals like bull, horse and ox. These animals are used for your ride or to carry loads, or it can be used for the farm work. So you know that bull, ox, these animals are used for your farming purpose as well as for the राइडिंग पर्पस. ओके, तो बुलक कार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं ना. देखिए ये बुलक कार्ट का फोटो है आपके यहाँ पे. तो ये सब हमारे राइड के लिए यूज़ होता है. देन यू नो हॉर्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर आवर ट्रांसपोर्ट that is to carry the loads as well as the people from one place to another place. So you can use this horse to ride. Okay, so horse जो एक एनिमल है वो भी हम राइडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और लोड्स को कैरी करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. हॉर्स का भी हम टांगा जैसे एक व्हीकल बनाते हैं जो कि हॉर्स के साथ हम इसका राइड ले सकते हैं. Ox, you know, for your farming purpose, ox are used. Then the next row is of the animals like yak, sheep, rabbit. These are the animals which gives you wool. तो इन सभी एनिमल्स के स्किन से हमें वुल जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं. सो यू कैन सी द चार्ट एंड यू कैन सी ऑल these animals, why they are the domestic animals and why we are keeping these animals in our house as well as on our farms. ओके, तो डोमेस्टिक एनिमल्स आप देख पा रहे हैं, इतने सारे एनिमल्स के पिक्चर्स आपको दिए गए हैं और इनका यूजफुलनेस भी हमें मालूम पड़ गया है. ठीक है, नाउ वी विल सी सम कॉमन बर्ड्स. Okay, so you have been given the picture of so many common birds you have seen. So first is your crow, then parrot, then sparrow, pigeon, peacock. Okay, so these are the common birds which you have already seen. So ये आप देख सकते हो कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स का
फीचर क्या है बर्ड्स, हम किस तरह से एनिमल और बर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सबसे पहले तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, इजंट इट. एनिमल्स कैन नॉट fly. So birds have wings, they have feathers, they have the beak. ओके, एनिमल्स को क्या होता है, एनिमल्स माउथ से वो लोग फूड को खाते हैं, है ना. लेकिन जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, बर्ड्स अपने बीक को यूज़ करते हैं फॉर देयर ईटिंग purpose. So animals are using their mouth for eating purpose and birds are using their beak for eating purpose. Then animals you can see they have, आप यहाँ पर जो animals के pictures दिए गए हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि animals has 4 legs but birds have only 2 legs, but along with legs they have feathers. So what are the different body parts of birds? That is, the birds have wings, birds have feathers, birds have beak, and birds have 2 legs with क्लॉज. क्लॉज मतलब क्या, देखिए इनके जो बर्ड्स के जो लेग्स रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, इस तरह के. देखिए मैंने हाथ कैसे बनाया है, इस तरह के रहते हैं उनके लेग्स, उनके फिंगर्स. क्यों, क्योंकि इस तरह के फिंगर्स रहेंगे तो ये क्या होता है, ये वो अच्छी तरह से कोई भी ट्री के ब्रांच को होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए उनके जो फिंगर्स और द क्लॉज आर देयर, दे आर लाइक दिस. Okay, so now you can see here the claws, how it is looking like, isn't it? So the main body parts of your bird is the feather, wings, beak and legs with their claws. Now in our environment we also have different types of insects. Okay, so we also see many types of insects in our environment. So some animals which are very small and have 6 legs. So remember that insects are having 6 legs. Animals को कितने legs रहते हैं, 4 legs. Birds को you have seen 2 legs with claws, but insects are having how many legs? Insect को कितने legs हैं, 6 legs. So remember. Okay, so some animals are very small and have 6 legs. They are called insects. So you must have seen this cockroach, ant, housefly, isn't it? So these all, mosquito, these all are the इंसेक्ट्स. तो आप देखिए कॉकरोच है, एंट है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, सभी क्या है, ये सभी इंसेक्ट्स है जिसके कितने लेग्स है, 6 लेग्स है. एंड विद दैट यू कैन सी दिस हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो, दे ऑल्सो हैव विंग्स. कॉकरोच को भी एक विंग रहता है. आप कभी कभी देख पाएंगे कि कॉकरोच भी थोड़ा सा फ्लाई होता है, थोड़ा सा, isn't it? So you can better see the wings in housefly, butterfly and mosquito. तो आप इन insects के जो wings रहते हैं ये particularly आप देख सकते हो. ठीक है, so these are the insects which have wings and they can fly, and these are the insects which are usually moving on the land. These are the ants and this cockroach. Okay, now you have already seen different types of animals, different types of common birds, then different types of common insects which are around us. And now we will see how we can take care of pets. You know that pet animals are mostly the dogs, cats, rabbits and parrots. These are the 4 common pets that we keep in our house. तो 4 जो पेट ये कॉमन पेट्स हैं, यूजुअली डॉग, कैट्स एंड पैरट्स वी आर कीपिंग. सो इन पेट्स को हम लोग कैसे टेक केयर कर सकते हैं, सो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ दिस पेट्स.
pets live with us like our family members. So whenever we are keeping pets, आप pets घर पे रखते हो तो उसका जो treat करते हैं हम उसको हम अपने family members की तरह ही उसे ट्रीट करते हैं. सो एज दे बिकम आवर फैमिली मेम्बर. ये जब हम पेट्स घर में लाते हैं वो तो धीरे धीरे वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही बन जाते हैं. सो इफ दे बिकम आवर फैमिली मेम्बर देन वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स वेरी वेल. सो पेट्स का टेक केयर हमको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि पेट्स जो रहते हैं वो एनिमल्स रहते हैं एंड दे नीड आवर हेल्प, isn't it? They need our care so that they can live happily. So इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Be kind to your pets. Be kind to your pets. Don't be cruel. आप पेट्स को आप क्रूएलिटी नहीं दिखाना चाहिए. क्रूअल मतलब आप उसे मारना नहीं चाहिए, आप उसे कुछ हार्म नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो यू शुड बी काइंड टू योर पेट्स. ओके, देन यू शुड फीड देम वेल. आपको अपने पेट्स को अच्छी तरह खाना खिलाना चाहिए और अच्छे न्यूट्रिशियस खाना उन्हें आपको देना चाहिए. देन पेट्स को क्लीन रखना चाहिए. हमेशा आपको क्लीन रखने के लिए उसे बाथ देना ज़रूरी है, उसे कोम्बिंग करना ज़रूरी है, बिकॉज पेट्स आर हैविंग फर. तो जो फर रहते हैं उनके वो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कभी कभी कीड़े पड़ते हैं. तो यू शुड ऑलवेज कीप योर पेट्स नीट एंड क्लीन. देन यू शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम विथ योर पेट. आपने पेट को घर में लाया और आप उसके साथ टाइम नहीं बिताओगे तो पेट विल बी नॉट क्लोज टू यू. तो आपको हमेशा जब भी आप अपने घर में पेट रखते हो तो आपको उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए. देन गेट देम चेक्ड बाय वेट रेगुलरली एंड ऑल्सो व्हेन दे आर सिक. सो पेट्स को हमेशा जब भी वो बीमार पड़े तो उसे पेट डॉक्टर के पास, एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. एनिमल डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? वेट. Okay, veterinary doctors. So we have to take them to animal doctor. हमारे जो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर के पास उसे लेकर जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्टर्स एनिमल डॉक्टर नहीं होते हैं. तो स्पेशल एनिमल डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम वेट कहते हैं. उनके पास ही हमको अपने पेट्स को चेकअप के लिए लेकर जाना चाहिए. ओके, और फिर टाइम टू टाइम उनका भी क्या होता है, जैसे हमारा वैक्सीनेशन होता है उस तरह से पेट्स का भी वैक्सीनेशन होता है, मेडिसिन होता है. ओके, सो रेगुलरली यू शुड गिव देम द मेडिसिन्स एंड वैक्सीनेशन एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस. ओके, सो these are all the different ways how can you take good care of your pet so that your pet lives happily with you. So with this we complete of our explanation. Now we will move to the exercise of this chapter. So let us see the exercise. First question is fill in the blanks using given words. Now your words are given here, so just we will see which words will come to the appropriate blanks. Animals that have wings and feathers are called. The animals which are having wings and feathers are called what? Wild, domestic, pet, insect, birds, pets. Which one? It should be birds. So write down here birds. Some animals that have 6 legs, so that will be your insects. So write down that. Animals that we keep with us in our homes or on farms are called wild or domestic. Which one? Domestic animals. Okay. The next one, animals who live with us in our homes like our friend are called pets. When our pets are sick, we should take them to a vet. Okay, so with this we complete off with fill up, then come to match the following.
live on trees. So you can see here frog, bear, octopus, monkey. Which one? It should be monkey. Lives only in water. Which is living only in water is octopus. Lives in water as well as land will be your frog, and lives on land is your bear. Then let us come to the next question. Tick the correct answer. It is a domestic animal. So housefly, donkey, kangaroo, octopus. So obviously it will be donkey, which is used for carrying loads. Then it is a wild animal. So which one is wild here? Zebra, cow, sheep, duck. It is zebra. Then it is an insect. Woodpecker, mouse, ant, bat. So ant is the insect. It is a bird. Which one? Butterfly, housefly, squirrel and sparrow. So automatically it will be sparrow. Then it can live in water as well as on land. So fish lives only in water, crocodile in water and on land, starfish in water, camel on land. So the answer will be your crocodile. Okay, now let us see the answer the following question. So just take your pencil and write down your answer. Define wild animals. Some animals live in natural homes such as forest and grasslands. They are called wild animals. So write down this with example. Lion and tiger. Write down the example. Okay. Now second question, name any 4 parts of bird's body. So you can write wings, feathers, beak and legs with claws are the 4 parts of a bird's body. Next answer, write any 2 ways of looking after our pets. First is be kind to your pets. Second, feed them well. Then third, you can say keep them clean. Fourth is take them to the vet whenever they are sick. कोई भी आप points लिख सकते हैं. So I have written these 2 points. Okay. So with this we finish off with our exercise questions. Now let us move to the fun time. So you have been given with the sounds of animal. So see, a dog barks bow, 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 bow. A frog croaks, repeat, 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 repeat. A sheep bleats, ba, 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 ba. A lion growls, roar, 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 roar. A cow says moo, 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 moo. A duck calls quack, 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 quack. A cat calls mew, 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 mew. And a donkey brays hee haw, hee haw, hee haw, hee haw. Now as we have read the poem, so from the poem we can easily write down the sounds of the animals. तो यहाँ पर देखिए डॉग बार्क्स क्या लिखना है आपको बाव 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 A sheep bleats ba ba ba. A frog croaks ribbit ribbit ribbit. A duck calls quack quack quack. A donkey prays hee haw hee haw hee haw. Okay, so with this we finish off with our fun time. So please read the chapter carefully and try to give answers of the question given to you by your own. Thank you.